friends, this is your host Vanna. Welcome to another episode of the Weekly Chakallas. 2008 के मालेगांव विस्फोट ये एक ऐसा मोड़ था जहां आतंकवाद से लड़ने वाले खुद आतंकवादी घोषित कर दिए गए। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, जो देशभक्ति का प्रतीक थे, अचानक से भगवा आतंकवाद के कथित चेहरे बना दिए गए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक गहरी साजिश ने दो निर्दोषों को फंसाया, कैसे भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई और वो कौन लोग थे जो इस नैरेटिव को चलाना चाहते थे। तो ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उस वैचारिक युद्ध की कहानी है जो भारत की आत्मा पर लड़ा है। तो अंकित, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 17 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आया है साध्वी प्रज्ञा वाले केस में, 2008 के मालेगांव जो केस था, तो इसमें अब 7 लोग को रिहाई मिली है, क्लीन चिट मिली है, कोर्ट से फैसला आ गया है कि नहीं इन्वॉल्व थे, जो भी चीजें थी वो गलत थी उनके अगेंस्ट। लेकिन आपको लगता है कि इसमें 17 साल लग गए इस चीज को प्रूफ करने में? और ये फैसला तो कर दिया उन्होंने, और ये कानूनन जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे है कि भाई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जो उनकी आत्माओं में चोट पहुंची है, जो उस दौर से गुजरे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखिए, एक एक के मैंने देखे, सबके देखे, जो अभी अपना आकर दे रहे हैं। अभी तो पहले उनको तो शायद अलाउड भी नहीं था कि उस मामले में कुछ बोल सकें, अब वो खुलेआम बोल सकते हैं, मतलब जैसे पॉडकास्ट लोग करा रहे हैं। तो जो उनका दुख है वो फेस से जाहिर हो रहा है कि जो उस प्रताड़ना से, जो उस चीज से वो गुजरे हैं। तो आपको लगता है कि ये फैसला सही मायने में, आपको लगता है ये सही है? अभी ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है कि वो उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जो लोगों ने इनको फंसाया, जो नैरेटिव चलाया गया भगवा के अगेंस्ट, वो आपको लगता है कि अभी भी ये पूरा है न्याय? देखिए, न्याय तो पूरा नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तौर पे किया गया है सारा चीजें। इसकी शुरुआत अगर आप देखें कि जैसे जो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था 2007 या 7 में, हाँ। यहाँ शायद उस समय की बात है, उसमें मतलब सब चीजें जैसे जो इंटेलिजेंस का था, एविडेंसेस सारे मिल गए थे, इवन पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके का काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस भी था कि ब्लास्ट उन लोगों ने करवाया, लेकिन उसमें इवेंचुअली फंसा दिया गया सीमानंद को। तो ये कांग्रेस का एक वो था अटेम्प्ट की किसी तरीके से, जो क्योंकि एक जो जनरल परसेप्शन बन रहा है कि भाई जो टेररिस्ट अटैक होते थे इंडिया में, उसमें एक धर्म विशेष के लोग ही रहते थे, और चाहे वो जितना नकार दे कि नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये सब फालतू की बातें कर ले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, लोगों को समझ में तो आता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो एक वो पहला वो अटेम्प्ट था, उसमें भी जो मतलब कि क्लीन चिट मिलने में बहुत टाइम लग गया, वो उनको भी काफी टॉर्चर किया गया असीमानंद को। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जो मालेगांव ब्लास्ट था, ये शायद सितंबर 2008 में हुआ था, तो इसमें भी मतलब जहाँ पे कोई लेना देना नहीं किसी उससे, हिंदू संगठन से या कोई हिंदू व्यक्ति से, उसमें जबरदस्ती फंसाया गया कि वो प्रज्ञा को फंसाया गया कि उनकी वो बाइक जो थी, जो उन्होंने किसी को बेच दी थी, जो ऑन रिकॉर्ड था, उसको वो यूज किया गया शायद ब्लास्ट में, और उसका कल्पिट इनको बना दिया गया। और जो कर्नल पुरोहित थे, तो मतलब वो तो भाई आर्मी पे आप किसी तरीके के शक कर ही नहीं सकते, मतलब एक ब्राइट ऑफिसर आर्मी का, और वो भी कर्नल रैंक का ऑफिसर, मतलब कोई छोटा मोटा हो तो चलो एक बार समझ में आता है कि हाँ भाई उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर आर्मी के थे, उसको उसमें फंसा दिया गया। और जो मतलब बाकी जैसे आरएसएस को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई, उन लोग को मतलब काफी दिन तक केस चला, टॉर्चर किया गया दुनिया भर का। आप सोचिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पावर में हो और इस तरीके से लोगों को फंसाया गया, तो उन पे किस लेवल का टॉर्चर हुआ होगा। उसके बाद भी मतलब उनको सैल्यूट है कि वो टूटे नहीं, उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही कि जिससे जो है जबरदस्ती का एक फंस सकता था कि कोई मतलब दबाव में आके कि हाँ चलो भाई ठीक है अपनी जान बचाने के लिए, वो टूटे नहीं, ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप देखिए कि 2008 में वही जो मुंबई का टेररिस्ट अटैक था, जब 2 महीने बाद की बात है, उसमें भी मतलब अटैक हुआ और अगले दिन कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये आरएसएस ने अटैक कराया। आप सोचिए कि अगर कसाब नहीं पकड़ा गया होता, बहुत ही ज्यादा, तो मतलब पूरा नैरेटिव सेटअप हो गया था कि हाँ देखो 3 इंसिडेंट हो चुके, हिंदू लोग भी टेररिस्ट में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ सिर्फ एक हिंदू के अलावा बाकी मतलब दूसरे कौम के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी, इससे भी मन नहीं भरा तो कांग्रेस जाते जाते
मतलब जब उनकी सेकेंड टर्म की यूपीए की गवर्नमेंट जाने वाली थी, तब वो कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आ रहे थे, जो कि पास नहीं हुआ, मतलब लकीली, वरना कोई भी दंगा होता तो उसमें है मतलब सारा ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुओं को ठहराया जाता, सोचिए। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी एविडेंस, बाय डिफॉल्ट। तो ये इस टाइप के बिल का क्या मतलब है इनका? मतलब ऐसे वही है, क्यों? देखिए कांग्रेस का ये भगवा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो मकसद रहा होगा ना, क्या हाँ सिर्फ मकसद, वो आरएसएस को या हिंदू को या भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की किस बेस पे कोशिश कर रहे देखिए थे? मकसद वही है कि अपने लोगों को बचाना और दूसरे लोग को ब्लेम करके फंसाना। तो बेसिकली मतलब एक कह सकते हो कि आप अपीजमेंट के चक्कर में नेशनल सिक्योरिटी को भी आप यहाँ पे सिर्फ अपीसमेंट की भी बात नहीं, जैसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह कांग्रेस मतलब एक धर्म विशेष को अपीज करती, ये अपीज वाला चीज वहां पे होता है कि जैसे आप उस कम्युनिटी को बिलोंग ना करते हो या आप उस सेक्शन को बिलोंग ना करते हो आप, लेकिन फिर भी जाके आप उसको अपीज कर रहे हो। यहाँ पे मतलब ये हर तरीके से, अब वो चाहे वो जनेऊ पहन के कोर्ट के ऊपर घूमे, चाहे मंदिर में ऐसे घूमे, लेकिन ये नॉन फैक्ट है, आप उनकी सारी एक्टिविटीज देख लो, मतलब इससे साफ पता चलता है कि वो खुद उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो अब वो आप अपीज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मतलब आप इस्लामिक धर्म को जो यहाँ पर डोमिनेट करना चाह रहे हाँ, हैं। क्योंकि मतलब एक, जैसे अगर आप सोचो कि मतलब अभी की बात नहीं है, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, तब भी 2-3 लोगों ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाएगा, और पार्टीशन भी रिलीजन के नाम पे हुआ था, लेकिन 95% यहीं जो रह गए। मुस्लिम थे वो इंडिया में ही रह गए। हाँ, मतलब आपने 1/3 कंट्री दे दी अपनी, और उसमें कितने लोग मारे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक लैंड का टुकड़ा दे दिया और बाकी सब चीजें पीसफुली हो गई, तो इतने लोग मारे गए, फिर भी 95% लोग यही है, और आज की डेट में आप खुद ही जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, कि कितना बवाल उन्होंने काट के रखा। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही होती है, मतलब वर्ल्ड वाइड, आप यूरोप में देखो कितना गंदी हालत चल रही है। नहीं, जैसे इसी पे आते हैं कि जो ये 2000 की जो कांड होते थे, चाहे हम जब हम अच्छे खासे उस समय ये उसमें होश में रहे हैं कि सारे न्यूज़पेपर्स को उठा लो, किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल लो, किसी भी मीडिया चैनल को ले लो, तो वो सब पे जिस जिस टाइम पे ये ब्लास्ट होते थे, बल्कि ऐसा नहीं कि 2008, उसके पहले भी 2005-6 में भी वाराणसी ले लो, लगातार हो रहे थे, आपका कोई पुणे वाला जर्मन बेकरी वाला ले लो, और ये वाला गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल वाला ले लो। आप किसी भी बड़ी सिटी का नाम ले लो, वहां पे टेररिस्ट अटैक मतलब हुआ था, कोई नहीं छूटा था, इवन यूपी लखनऊ कहीं नहीं छूटा था। तो जो इतने सारे जो ब्लास्ट हो रहे थे, तो उनके पास कोई अब उनको कुछ ना कुछ तो, भाई एक सिक्योरिटी वाला एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा था चारों तरफ से कि ऐसे कैसे हो रहा है, अब हर महीने 2-4 महीने में ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो अब उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने एक मोटा मोटा एक अपना इजी ट्रैप सोचा कि इसमें हिंदू को, क्योंकि उस भाई जब आप इन्वॉल्व हो गए किसी चीज में खुद, जैसे मान लिया कि हम आपसे ही मिले हुए हैं, तो हम आपको तो फंसा नहीं देंगे, तो भाई किसको फंसाना है, किसी थर्ड को पकड़ो और इनके ऊपर जो है टीका फोड़ दो कि ये कर रहे हैं। तो इसलिए ये भगवा आतंकवाद वहां से शुरू हुआ कि हिंदुओं को टारगेट करके और आरएसएस को टारगेट करके कि यही कर रहे हैं पीछे की आड़ में। और भाई उस समय नोन फैक्ट है कि लगातार 8-10-12 बल्कि 26-11 वाला तो मुंबई वाला तो मतलब हिला दिया था, अगर ये कसाब नहीं पकड़े जाते, और कलावा उनके हाथ में जो जबरदस्ती बांधा गया था 3 आतंकवादी वाले डिस्गाइज मोड में आए थे। हाँ, तो अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो लिटरली आज शायद ये केस ऐसे रीओपन होकर ये सारा चीजें होता ही नहीं, क्योंकि कोई क्लू ही नहीं बचता हमारे पास। वो तो है ही है, मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि भगवान की दया से बच गए हिंदू लोग, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका रूट कॉज में जाए, तो रूट कॉज यही निकल के आता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं बहुत ही मतलब हाईएस्ट लेवल के करप्ट सारे। आप इवन 93 का जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट, उसमें भी उस समय कांग्रेस की वहां पे गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, शरद पवार शायद मुख्यमंत्री थे, तो उसमें 11 जगह ब्लास्ट हुआ था, और वो सारे मतलब कैसे थे कि जहाँ पे हिंदू लोग के जो भी प्रेमाइसेस थे या इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो चीजें थी इम्पोर्टेंट, वहां पे टारगेट किया गया था। तो शरद पवार ने सोचा कि इससे तो साफ साफ पकड़ में आ जाएगा कि भैया कौन से रिलीजन के लोग इसमें इन्वॉल्व है, और वही एक ट्रेंड भी चल रहा था, तो उन्होंने उस चीज को नेगेट करने के लिए एक एडिशनल उसमें ब्लास्ट का साइड जोड़ दिया कोई मस्जिद के पास का, जहाँ पे एक्चुअल में कोई ब्लास्ट ही नहीं हुआ था, मतलब जबरदस्ती सिर्फ जोड़ दिया। और बाकी ऑन रिकॉर्ड आके उसने खुद बाद में शरद पवार ने मतलब एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बोला कि वो मैंने जानबूझ के इसलिए ऐड किया
कि मैं ये नहीं चाहता था कि मतलब एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया जाए या उन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम जाए, मतलब ये ओपनली वो कह रहा है। और ऐसे मतलब सोचो कि कैसे साजिश और कैसे नैरेटिव पीछे से करके ये बातें आज खुल रही हैं। शायद कभी खुलती ना अगर हमारी सरकार ना होती, बीजेपी की सरकार नहीं, ना देखिए अब होती। ये भी कहना बहुत ही गलत होगा कि हमारी सरकार ना होती तो ना कि खुलती, वो कैसे सब कैसे होता ये नहीं। सारा। देखिए आप सच्चाई को बहुत इतने छुपा नहीं सकते, वो अपने आप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक वो है मतलब कंप्लेन कि भाई बीजेपी की जो यहाँ पे सरकार है हम्म। वो समझे 11 साल से चल रही है। हम्म। उनको बोला जाता है कि प्रो हिंदू है, हम्म। तो उसके बाद अगर कोर्ट के थ्रू मान ली कि केस, जब आप ही जान रहे हो कि 2008 का केस है हम्म। और 25 में उसका वर्डिक्ट आ रहा है क्लीन चिट, हम्म। तो आप 11 साल तक आपको लग गए, मतलब कि उस चीज को सही से सही चीज को उजागर करने में आपको 11 साल लग गए। तो ये तो कोर्ट के थ्रू आया है, नहीं, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के थ्रू वगैरह आया, सारा हाँ पूरा ठीक है। पीछे से बैक एंड से करना जरूरी था, तो नहीं देखिए, शायद कोर्ट उसमें। के थ्रू आया ठीक है, लेकिन आप ऐसे केसेस को जहां पे आपको पता है कि एक्चुअल में किस तरीके की साजिश रची गई है, हम्म। सारे एविडेंसेस है उस चीज के लिए, आपको सिर्फ उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में उसको प्रोसेस कराना है जल्दी। हम्म। तो आप इस पे एक उच्च चाहे जुडिशरी के साथ बात करके कि भाई ये लोग फंसे हैं, एकदम क्लियर एविडेंस है, आप इसको फास्ट ट्रैक पे डालिए कि 1 साल के अंदर पूरा जजमेंट आए। बहुत सारे ऐसे केसेस में किया गया है ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाला जा रहा है, तो इस केस में क्यों नहीं किया गया? फिर अब मान ली कि जजमेंट आ गया, सब जगह ये बात चल रही कि हाँ देखो हिंदू को फंसा दिया गया था और ऐसी साजिश रची गई, लेकिन इस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा कि जिन्होंने फंसाया था कि उनके साथ क्या हुआ। मेन मुद्दा तो यहाँ पर यही मेरा इसका क्वेश्चन का था कि उनको तो आपने डॉक्यूमेंट लिया, आपने प्रूफ कर दिया कि भाई वो नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन भाई ब्लास्ट हुआ था तो कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होगा, किसी ने तो किया होगा। छोटी सी तो बात थी नहीं कि पटाखे फोड़ के चले गए वहां पर, बॉम्ब ही फटा था, शायद वहां लोग भी मरे थे, तो उसका क्या। अब यही यही सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती है, जैसे न्याय तो तब होगा ना पूरा जब आप उनको पूरा न्याय दोगे। वो जब उनके साथ मोदी भाई सरकार मारा से टॉर्चर किया, बता रही है वो आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ पूरा उसका एक इंटरव्यू है साध्वी प्रज्ञा चल का। नहीं पा रही थी, चल मतलब नहीं पा रही, उसको कैंसर हो गया ब्रेन। आज मैं सुधाकर चतुर्वेदी पॉलिटिकल बिल्कुल सोशल हम्म, एक्टिविस्ट थे, तो उनको सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा। तो उसको पकड़ने के बाद उससे पूछा ये बताओ तुम्हारे साथ काम कौन करता है, तो उनका मतलब ये हेमंत कर करे थे सब, क्योंकि वही लीड कर रहे थे उसको। हम्म, तो उन उसको ये नहीं पता था कि ये किस बारे में पूछ रहे हैं। उनको ये लगा कि शायद हमारे जैसे वो हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं संघ के, और हम जगह जगह जाकर ये सारा चीजें जो करते हैं, एक उनका रूटीन हाँ, एक्टिविटी जो रूटीन रहती है। एक्टिविटी जो करते थे, तो उसमें कौन कौन है। तो उन्होंने क्या किया अचानक से, और वो यंग एज थी उस समय, 25 26 27 साल के रहे होंगे, तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा का नाम ले लिया, कर्नल पुरोहित का नाम ले लिया, और एक दोनों का नाम ले लिया। तो बस नाम लेते ही उनको वहां से उन्होंने उठा लिया। लेकिन बाद में शायद बोले कि मुझे समझ में आया, क्योंकि उनसे किसका नाम कहलवाना चाह रहे थे, योगी जी का। हाँ, तो ये बहुत ही गहरी साजिश फिर थी। जब उसको समझ में आया कि जिसका जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसको उसको उठा रहे हैं, तो फिर शायद उसने उन्होंने बोला कि इतना मारा है, इतना मतलब टॉर्चर किया है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया योगी जी तो का। अब लेकिन आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, एक तरफ कांग्रेस है जो अपने जो एक्चुअल कल्प्रिट लोग हैं उनको बचाने के लिए इनोसेंट लोगों को फंसा रही है, और हाँ। दूसरी तरफ मतलब वो कांग्रेस किसी भी लेवल तक जा रही है, सारा जो जो चीजें कर सकती है वो सारा चीजें कर रही है। और वही दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है जिसको बोला जाता है कि प्रो हिंदू है, वो अपने इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो वो इतना स्लो पेस में हो रहा है कि अब मान ली कि आज की डेट में जजमेंट आ गया, लेकिन अब उन बंदों की लाइफ का आप सोचिए, उन्होंने तो अपने जो प्रीशियस टाइम था वो खत्म हो गया उनका, हाँ, उनकी आधी जिंदगी खत्म हो गई। आदि। और मतलब ऐसा तो रूल होना चाहिए कि इस तरीके कोई भी आदमी पकड़ा जाएगा कि जिसने ऐसे तरीके से फंसाया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है और उसका पूरा कंक्लूजन केस का, वो एक फिक्स टाइम फ्रेम में होगा। ऐसा नहीं कि 50 साल चल रहा है केस, पता लगा आदमी मर गया, अपनी ही मौत मर या गया। 2008 का तुम 2080 में अगर तुम लाओगे, तब तो कोई तो कोई भाई जानता भी नहीं होगा, जानता नहीं होगा। जनरेशन टू आप जनरेशन सोचिए की कि क्या आज हुआ की था। डेट में जैसे जो यंग एडल्ट होंगे जो अभी वोट देने की हाँ। सिचुएशन में होंगे, 20 21 साल के, हम्म। उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उस समय क्या हुआ था एग्जैक्टली। सही बात है। अब वो जब वोट देने जाएंगे, मतलब इस तरीके के हॉरिफाइंग चीज जो आपकी कम्युनिटी, आपके रिलीजन के लोगों के साथ हुआ है, वो चीज उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब वो वोट देने जाएंगे तो वो जो बैकलॉग है वो उनके सामने है ही नहीं क्लियर पिक्चर, जिसके बेस पर जजमेंट भाई कर जो सके कि बच्चा किसको उस वोट समय देना। 5 6 साल का रहा होगा, उससे अभी आप जो वोटिंग एलिजिबल होगा,
उससे आप बैठा के पूछो तो शायद पता ही नहीं होगा कौन है क्या है, और कुछ नहीं। इसमें भी जैसे न्यूज में भी आ रहा, तो ये सिर्फ चल रहा कि आप फंसाया गया था, ये किसी का नाम लिख के नहीं आ रहा कि किसने फंसाया था, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बल्कि वो मतलब लोग वो तो मीडिया यहाँ में भी बोल भी निकल रहे रहा हैं, बल्कि वो लोग बोल भी रहे हैं पॉडकास्ट में, ये है, सारे लोग जो ये हैं साध्वी प्रज्ञा और दयानंद पांडे, ये सब बोल रहे हैं, मेरे कह लेकिन रहे वो हैं कि मेरे हाईलाइट नहीं हो रहा ना ये चीज। हाँ मतलब कह रहे मेरे पास पूरे 40-40 पन्नों के 100-100 150-100 पन्नों के पूरे फाइल्स हैं, उसमें नाम है किसके किस टाइम पे क्या क्या, पता नहीं क्या, सिंगापुर के भी कोई कंपनी है जेट की जो बता रहे थे, काफी लोग हैं उसमें भी, बड़े अधिकारी और सब बाहर के लोग सब इन्वॉल्व हैं उसमें, और कह रहा है कि लेकिन हाँ, कोर्ट में जमा भी है, कह तो रहा है। यही यही एक मतलब कि खराब चीज लगती है कि इस तरीके की चीज जो बीजेपी को पूरा एकदम हाईलाइट कर देना चाहिए, हर जगह वही चलना चाहिए, मतलब न्यूज में 24 घंटा वही दिखना चाहिए आज की तो डेट उस में टाइम पे कुछ। तो चल रहा था ना। तो कांग्रेस ने चलवा दिया, आप बीजेपी नहीं चलवा पा रही हाँ, है। शायद पता नहीं किसके, अब लाइब्रेरी में ही होंगे, उस टाइम के न्यूज़पेपर उठा के देख लो, बड़ी बड़ी हेडलाइनें, भगवा आतंकवाद, ऐसे गंदे गंदे, मतलब मीडिया भी बायस्ड बिल्कुल, सब वही चला रही है, और शायद एक हद तक की लोग समझना भी, एक मैनिपुलेशन भी हो गया था माइंड में बहुत सारे लोगों को कि हाँ वाकई ये सच्चाई होगी। भाई ये देखिए, कहा ही जाता है कि आप 100 बार कोई बहुत एग्रेसिव और हाई पिच पे अगर आप झूठ बोलोगे, तो हो सकता है कि सारे लोग आपकी बात से कन्विंस ना हो जाए, लेकिन कुछ परसेंट के लोग तो उसमें कन्विंस हो ही जाएंगे। और हिंदुओं में वैसे भी एक मतलब नोन प्रॉब्लम है कि हाँ, जैसे सेकुलर बनने के चक्कर में वो अपने अगेंस्ट जो चीजें होती है उसको बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, यही एक प्रॉब्लम है। अगर ऐसा ना हो तो जो हिंदू कम्युनिटी में एक जैसे बोला जाता है कि एकता की कमी है, तो वो कभी देखने को ना मिलता। मतलब कांग्रेस सोचिए इस तरीके की हरकतें करने के बाद पिछले इलेक्शन में 99 सीटें जीत के आई है कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि नमाज चल रही थी, नमाज का टाइम था, अचानक से वहां ब्लास्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली ऐसे उनको फंसाने के लिए पहले पीछे से पूरी प्लॉटिंग रची गई। अब उसमें कौन इन्वॉल्व था, किसके थ्रू कराया गया, हो सकता है कि तो भाई ये जिम्मेदारी किसकी है कि कौन जाके पता करेगा? 11 साल से आप हो सरकार में ना, कौन पता करेगा, कब करेगा? अब इसमें आप अजमेर इसका कोई दरगाह मदद। वाला ब्लास्ट भी है, तो ये बहुत सारे हम लोग तो सिर्फ अभी मुस्लिम वाले जगह के नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने हिंदुओं से जोड़ रखा है, उनको आरएसएस से जोड़ रखा था इन लोगों ने फाइनली। अभी ये तो एक छुटकारा मिला कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अभी ये छुटकारा नहीं मिला है कि आरएसएस या संघ आतंकवाद वाला चीज अभी उस वो चीज से देखिए, नहीं मिला है। आप पहली बात की बीजेपी गवर्नमेंट को क्लीन चिट चाहिए क्यों इस चीज के लिए कि हाँ कोई हमारे पर उंगली ना उठाए? भाई आपका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, टेररिस्ट एक्टिविटीज ना हो, और जो इस तरीके के काम में इन्वॉल्व है या पहले था उन सबको पकड़ के मतलब उनका पिनलाइजेशन होना चाहिए। आप ये काम करो ना, आप ये क्यों चाह रहे हो कि हाँ भाई आरएसएस को क्लीन चिट मिल जाए या वो वहां पे उनको क्लीन चिट मिले, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सारे रूल्स एंड नहीं, रेगुलेशन फॉलो करके। क्लीन चिट मिलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इतना बड़ा उस पे आरोप लगा हुआ था आतंकवाद वाला, वो बहुत ज्यादा खराब था। क्लीन चिट और किस चीज में मिलेगी, तो जो झूठी आरोप लगाया गया था वो तो मिलना लेकिन बहुत लेकिन जरूरी ऐसा था। नहीं है ना कि ये चीज होने के बाद अब वो सारा जो भी एलिगेशन वो लगाते थे हिंदू टेरर के वो नाम तो पे अब भी लगा वो रहे रुक हैं। जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वही मैं कह रहा कि आप इस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो कि जहां पे आपको पता है कि वो चीज कंटिन्यू रहेगी, उसको रोकने के लिए जो स्टेप्स आपको लेने की भाई, जो लोग उसमें कल्प्रिट थे, जो हाँ, गवर्नमेंट थी, आप उनके खिलाफ एक्शन लो कि वो डरे कि हम दोबारा ऐसा काम ना नहीं करें। डरे भी, और दूसरी बात है दुनिया को पता भी चले कि असली कल्प्रिट कौन था, और हाँ, देखो फंसा कौन रहा था, और किसने ये नैरेटिव गढ़ा था, और कौन इसका विक्टिम बना। मेन चीज तो यहाँ पर ये है कि तब असली न्याय होगा, सबके हाँ, साथ होगा, सारे हिंदुओं के साथ होगा, शायद भारत के साथ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं अपने, अब कुछ लोग क्या, बहुत सारे राइट विंग के वो कह सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा, ये सब भाड़ में गई, उनको बस अपना अपीजमेंट, वोट बैंक, और बाहर से क्या ऑर्डर मिला है दूसरी कंट्रीज से कि हमें यहाँ पर क्या करना है वो भाई करते हैं। देखिए, इस तरीके का कोई भी जो एंटी नेशनल होगा, एंटी नेशनल, एंटी सोशल, और जो आपका एक एंटी हिंदू, वो इसका मतलब वो पहले ही बिक चुका है, मतलब हर तरीके से बिक वो चुका है तभी ऐसे बिल्कुल। काम कर रहा वो एकदम गंदा घिनौना टाइप का व्यक्ति हो चुका है जो किसी भी हद तक गिर सकता है। है। तो तो फ्रेंड्स, इस केस में जो भी हिंदू इन्वॉल्व थे उनको क्लीन चिट मिली, ये एक बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप था, लेकिन जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी जो इस केस में एक्चुअल इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने इन हिंदुओं को फंसाया, संघ के लोगों को फंसाया, टॉर्चर किया गया, जो हाई लेवल पे इस केस में इन्वॉल्व थे, जो एक्चुअल इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, जब तक उन कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये जस्टिस कंप्लीट नहीं माना जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार।